धन्यवाद उपसभापति जी। आज मुझे लगता है कि 40 साल के अथक प्रयासों के बाद इस सदन के लिए ऐतिहासिक दिन आया है जब लोकसभा से लोकपाल बिल पारित होकर राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया गया है। टाइम हो गया। आज हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बिल को पारित कराने का प्रयास करें। भ्रष्टाचार से लड़ना किसी एक पार्टी का काम नहीं है, किसी एक सरकार का काम नहीं है। यह सारे दलों की जिम्मेदारी है कि वो भ्रष्टाचार से लड़े। सारे दलों के प्रति देश की जनता अपनी निगाहें लगा के साइलेंस प्लीज, द डिबेट इज गोइंग ऑन। इसलिए जितनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भ्रष्टाचार की लड़ाई में सक्रिय हो, उतनी जिम्मेदारी बाकी सब लोगों की भी बनती है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में वो शामिल हो। सिर्फ एक सरकार, एक दल को ये कहना कि वो भ्रष्टाचार से लड़े और हम भ्रष्टाचार से न लड़ें और उसी को हर बात के लिए दोषारोपित करते रहें, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो उठाना चाहते हैं कि हमारी नीयत पर सवाल उठाने की जो चेष्टा है वो बंद होनी चाहिए। अगर इस सरकार ने भ्रष्टाचार से अपनी लड़ाई की शुरुआत न की होती तो ऐसे ऐसे कानून कहां से आते जो आज लागू हुए हैं। सूचना का अधिकार कानून, भ्रष्टाचार की लड़ाई। प्लीज मिस्टर रविशंकर प्रसाद, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मिस्टर 2G में आपके एक मंत्री भी हैं, प्रमोद महाजन। दूसरी बात मत करिए। प्लीज डोंट टेक द नेम। 2G में आप भी हैं। प्लीज डोंट टेक द नेम। इसलिए 2G की बात मत करिए। रिमूव द नेम। 2G में प्रमोद महाजन से प्लीज डोंट टेक द नेम। महाजन से पूछ, मिस्टर प्रमोद महाजन से पूछिए ना। मिस्टर मिनिस्टर प्लीज डोंट टेक द नेम। प्रमोद महाजन के रिकॉर्ड निकालिए ना, मिल जाएगा। मिस्टर नेम प्रमोद महाजन के रिकॉर्ड निकालिए, मिल जाएगा। मिनिस्टर प्लीज डोंट टेक द नेम। दूध के धुले नहीं हो, दूध के धुले नहीं हो, दूध के धुले नहीं हो। 2G में तुम्हारे मंत्री का भी आ गया है, इसलिए शांत रहो। सूचना का अधिकार कानून ये सरकार लाई। काला धन पर अभी हमारे अंकल बोल रहे थे, जेठमलानी जी, 22 देशों के साथ समझौता इस सरकार ने किया। आप भी कानून मर्ती थे तब कर सकते थे। विसिल ब्लोअर बिल ये सरकार लाई, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल ये सरकार लाई, मनी लॉन्ड्रिंग बिल ये सरकार लाई। लोकसभा में चर्चा हुई, कल ही चर्चा हुई। चंदन मित्रा जी, आप तो संपादक हो, पढ़ लिखे, अपना अखबार पढ़ लिया करो, उसी में कल जो चर्चा हुई आज छपी है। आप तो संपादक हो हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग बिल ये सरकार लाई। सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार तो खुद ही, अभी हमारे पहले के वक्ताओं ने बोला कि कोई आज का नहीं है, 60 साल से 70 साल से चल रहा है। लेकिन सवाल ये होता है कि कौन सरकार उससे लड़ी, उसने कुछ उपाय किए कि नहीं किए। मैं आपको दोष नहीं देता हूं, आपने 6 साल में कोई उपाय नहीं किए, मैं इसके लिए आपकी आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन हमने कुछ उपाय किए। आज अगर बहस हो रही है तो सिर्फ इसलिए बहस हो रही है कि हम एक बिल लाए जो 40 साल नहीं आ पाया। बजाय उसके कि उसकी सराहना करें, आप उसकी आलोचना करने में जुटे हुए। आपको बिल की मेरिट पे अधिकार है पूरा बोलने का, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन नीयत पे सवाल मत उठाइए। नीयत तो देखिए ना, 1 2 3 4 5 7 कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सरकार ने क्यों उठाए और पूरा देश देख रहा है। भ्रष्टाचार किसने दिया सूचना का अधिकार? आप भी 6 साल बैठिए ना। रविशंकर प्रसाद जी, आप सूचना प्लीज डोंट डिस्टर्ब थे, आप सूचना का अधिकार ला सकते थे, नहीं लाए ना। आपने सूचना नहीं दी, आपने सूचना दी नहीं। प्लीज मिस्टर रविशंकर प्रसाद, व्हाट इज दिस? यू आर such a senior man, what can I do? अरे विनय जी, आप आपको बोल रहे हैं। प्लीज allow him. You don't want him to speak? प्लीज मिस्टर कत्ती, आप बैठिए ना भाई। अरे आप सब में उठ के खड़े आते हैं। अरे बैठिए ना। आप अभी कहे कि हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज
पानी 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 प्लीज। तो उपसभापति जी, मैं कहना चाहता था कि सरकार ने इतने कारगर कदम उठाए हैं, इसलिए सरकार की नीयत पर सवाल उठाना उचित नहीं है। हमारा ये अनुरोध है अपने लोगों से। अब सवाल उठता है कि लोकपाल बिल, मैं अपनी बात लोकपाल बिल पे ही रखूंगा, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। लोकपाल बिल पे सबसे पहले क्या मांगे उठी? जो लोग इसकी आलोचना कर रहे थे लोकपाल लाने के वक्त, जब देश में एक बहस चल रही थी, तो कहा गया कि इसमें प्रधानमंत्री को होना चाहिए, इसमें ए बी सी डी चारों श्रेणी के कर्मचारी होने चाहिए, एक सिटीजन चार्टर लाना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी और ये सरकार ये तीनों चीजें नहीं ला रही, इसलिए हम इसका लोकपाल पे सरकार को हम कटघरे में खड़े करेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे। अब जब ये बिल आया तो इसमें प्रधानमंत्री भी लोकपाल बिल के दायरे में है, ए बी सी डी चारों हैं सरकारी कर्मचारी इसके दायरे में, और सिटीजन चार्टर अलग से है। तो सारी मांगे पूरी होंगी। जब ये देखा सारी मांगे पूरी हो गई, तो दाएं बाएं से तीसरा एक बहाना निकाल के ऐसे नहीं वैसे करो, वैसे नहीं वैसे करो। आप ये देखिए ना, अल्टीमेटली जो मांगे थी वो सारी की सारी इसमें आई कि नहीं आई। और व्यक्तिगत रूप से अगर मुझसे पूछिए तो मैं व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री को इसके नीचे लाने के खिलाफ हूं। लेकिन हमारे देखो, आप उठिए, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग नहीं। और हमारे आप बैठिए ना, ये हमारे डॉक्टर ये मत कीजिए आप प्लीज। डॉक्टर मत्रेयन, देयर इज अ लिमिट प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, देयर इज अ लिमिट प्लीज, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्ट, लेट इट, बिकॉज देयर टाइम इज, वी आर ऑलरेडी। आप भी बैठिए ना, सबको डांटते हैं आप, ये मत कीजिए प्लीज। आप अगर वो वहां उनको भी डांटते हैं, आपको भी डांट, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए प्लीज। सर आप खामोश रहिए, आप बहुत उठते हैं सर। ताऊ के इतराज हो तो आप हम लोगों को भी डांट लीजिए। व्यक्तिगत रूप से मैं प्रधानमंत्री को उसके लाने के खिलाफ हूं, मेरी अपनी निजी राय जो है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि मैं इसके अंतर्गत आना चाहता हूं। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, बुनियाद लोकतंत्र की क्या होती है? बुनियाद तो यही होती है कि जो जनता से चुना जाए वो सबसे ऊपर सत्ता और शासन में रहता है। अगर आप उस आधारभूत, ये मेरा अपना तर्क है, अगर उस आधारभूत जो लोकतंत्र की मूल धारणा है उसके साथ अगर इधर उधर कुछ होता तो उचित नहीं है। लेकिन उन्होंने स्वयं कहा कि मैं इसके नीचे आना चाहता हूं, और वो लोकपाल के अंतर्गत वो आए। हमारे विपक्ष के कई लोगों ने कहा कि ये गलत बात, मैं इस पर सहमत नहीं हूं, लेकिन प्रधानमंत्री इसमें आए। अब एक नया तर्क दिया जा रहा है कि जो लोकपाल है वो प्रभावशाली नहीं है, मजबूत नहीं है। जैसे कि सिंघवी साहब ने सुबह कहा कि मजबूती की हरेक की अलग अलग परिभाषा होती है। उस दिन कपिल सिब्बल साहब ने भी वहीं ये बात कही दूसरे सदन में कि मजबूती की बात कहना और उस पर तर्क देना, ये सबका अलग अलग नजरिया हो सकता है। मेरे अपने हिसाब से जो हमने बिल पढ़ा, ये बहुत मजबूत बिल है, बहुत प्रभावशाली बिल है। आप भले इसकी कितनी भी आलोचना करते रहें, ये बाहर एक अरे देखिए आप देखिए, मेंबर से आप एक्सप्लेनेशन पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं, ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू, प्लीज। नहीं, पानी जी आप बैठिए, नहीं आप बैठिए। देखिए पानी जी, आप ये मान के चल रहे हो कि आप 50 साल पावर में नहीं आने वाले हो। हमारे देखिए, और आप पूछते हैं कि इसी तरह आप डांटते हैं, आप उसके खड़े होकर डालना पड़ता है। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। आपको ये लगता है कि आई डोंट अंडरस्टैंड यू, आपको लगता है कि अरुण जेटली या नीतीश कुमार या कोई इधर कभी बैठने वाले नहीं है, इसलिए आप मान के चल रहे हो कि हम ही बैठे रहेंगे। इसलिए आप जो चाहते हो हर चीज प्रधानमंत्री केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार। आप चेयर को एड्रेस कीजिए, उनको मत एड्रेस कीजिए, क्योंकि उनका अटेंड, वो समझ रहे हैं कि वो आपसे बात कर रहे हैं, आप उनको बात कर रहे हैं। इसलिए जो सरकार ने लोकपाल बनाया, जो लोकपाल कानून बनाया है, उसमें लोकपाल को सारे अधिकार देने के साथ साथ उसमें एक सत्ता का संतुलन भी बना के रखा गया।
शक्तियों का संतुलन भी बना के रखा गया। कोई व्यक्ति इतना ऐसा ना हो जाए कि सर्वोपरि हो जाए, सबसे ऊपर हो जाए, कि उसके अंतर्गत हर चीज हो। मतलब कि आप अगर ये सोचें कि मजबूत नहीं, प्रभावशाली नहीं, तो उसका मतलब क्या होता है? इसमें सारे अधिकार तो दिए गए। चाहे सीबीआई का मसला हो, कोई केस रेफर करेगा, सीबीआई उसको रिपोर्ट करेगी, सारी उसका डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन होगा, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन होगा, सारी चीजें लोकपाल को दी गई। ABCD चारों कर्मचारी उसके अधीन आएंगे। और बाहर एक दुष्प्रचार चल रहा है कि जो लोकपाल बिल आया है उसमें सिर्फ 10% नेता इसके अंतर्गत आएंगे और 5% सरकारी कर्मचारी। टीवी चैनलों पे जाके बोल रहे लोग, सारे नेता इसके अंतर्गत हैं, सारे सरकारी कर्मचारी इसके अंतर्गत हैं। सच तो ये, और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ 10% नेता, बाकी सब बच गए, कोई सांसद नहीं, कोई नहीं। ये गलत प्रोपोगंडा किया जा रहा है। सारे लोग तो अगर उसको पढ़िए आप, तो आप देखिए कोई छूटा है क्या? सारे लोग तो हैं। तो लोकपाल ये जो है उसको पूरी शक्तियां प्रदान की गई, बहुत मजबूत लोकपाल है। और इसको वेबसाइट पे जाके जो हमारे देश की जनता वो जाके देख सकती। लेकिन ये कहना सिर्फ कि ये लोग कि और मजबूत, इससे ज्यादा मजबूत, ऐसा कर दो कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबके ऊपर हो, तो भैया कोई मंगल ग्रह से और चंद्रमा से तो लोकपाल नहीं आएगा, हमारे लोगों के बीच से आएगा। आप ऐसी चीजें देना चाहते हो, आप बैलेंस ऑफ पावर हटाना चाहते हो, शक्तियां हटाना चाहते हो, जैसे किसी दूसरे ग्रह से आदमी आके बैठेगा जो ऐसा होगा कि उसको पूछो मत, उसके अंदर कोई कमी हो ही नहीं सकती, कुछ हो ही नहीं सकता। उस संस्था के नीचे कौन रहेगा? उस संस्था के नीचे यही सारे सरकारी कर्मचारी तो होंगे। तो सोच लो, कानून एक गवर्नमेंट और एक पार्टी के लिए नहीं बनता है, कानून 100 साल के लिए बनता है।